खबर है गाजीपुर जिले से, जहां जिले में डेंगू जैसी बीमारियों के मरीजों की बढ़ती संख्या में चिंतित है डॉक्टर। क्या खबर है गाजीपुर जिले से, जहां जनपद में लगातार कुछ दिनों से बढ़ रहे डेंगू जैसे घातक बीमारी के कारण स्वास्थ्य विभाग एवं जनमानस में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके निदान करने हेतु सरकार द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डेंगू की बीमारी मच्छरों के काटने के कारण होती है। आपको बताते चले कि जिले में डेंगू जैसी बीमारी के रोकथाम हेतु उपाय करने का प्रयास मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरि गोविंद सिंह के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है, फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब पत्रकारों ने सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर राजेश सिंह से बात किया, तो उन्होंने बताया कि डेंगू जैसी बीमारियों के बचाव करने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए तथा अपने शरीर पर लोशन का प्रयोग करते हुए फुल साइज का कपड़ा पहनना चाहिए और अपने घरों के आसपास इकट्ठा पानी एवं घरों में प्रयोग किए जाने वाले कूलर का भी पानी साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए। डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि डेंगू मरीजों में प्लेटलेट की कमी के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए गाजीपुर से सुजीत सिंह की रिपोर्ट। सर अपना परिचय बताइए डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी, मैं डायरेक्टर हूँ सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल प्राइवेट। सर इस समय देखा जाए कि जो डेंगू मलेरिया वाले मरीजों की तादाद हॉस्पिटल में सर बहुत अधिक हो रही है, सर इसका क्या कारण है सर? खास तौर से अभी इस समय जो डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। अभी जैसे बरसात का सीज़न ख़त्म हुआ है, तो जो डेंगू बेसिकली मच्छर के काटने से होता है और इनके लार्वा जो हैं, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, कि जैसे कूलर का पानी हो गया, कहीं किसी बाउल में इकट्ठा पानी है, इसलिए कहा जाता है कि हमारे घर के आसपास या कहीं भी रुका हुआ पानी है तो उसको तुरंत हमको हटा देना चाहिए, जिससे इसके लार्वा ग्रो न कर पाए। तो इसके मच्छर को हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, इजिप्ट एबीटीआई बोलते हैं। तो बेसिकली मच्छर काटने से होता है, लेकिन ये वायरल डिजीज़ है जी। इसकी जो लाइफ साइकिल है वायरस की, ये जैसे कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, अगर उसको मॉस्किटो बाइट करता है, इजिप्ट जो मॉस्किटो बाइट करता है, जिसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, तो इसके सलावरी सिस्टम में जो होता है उसका करीब 7 to 10 डेज के लिए वो मेच्योर होता है। फिर अगर जो किसी ह्यूमन में बाइट करता है तो वो ट्रांसफर कर देता है ह्यूमन में। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है ह्यूमन से मॉस्किटो में, फिर मॉस्किटो से ह्यूमन में ऐसे चलती रहती है। सर देखा जाए कि शहर के लोग तो थोड़ा सा जागरूक हैं कि जल्दी से आकर के हॉस्पिटल में चेक करा लेते हैं, लेकिन सर देहातों में देखा जाए कि लोग चट्टी चौराहे पर दवा लेते हैं, तो कैसे उनको पता लगे कि सर इनको डेंगू है? और क्योंकि स्थिति बहुत खराब होने के बाद ही शहर पहुँच पाते हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए सर? नहीं, बेसिकली देखा जाए तो ये अर्बन एरिया की ही डिजीज़ है जी, ये शहरों की ही डिजीज़ है। गांव में रिलेटिवली कम होती है, कम होता है जी। तो जैसे हमारे यहाँ गाजीपुर में भी अभी हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट या उसके साथी जो बड़े शहरों से पिछले 1-2 सप्ताह में जो माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं, उन्हीं में लक्षण आ रहे हैं। अभी लोकल स्प्रेड के इसमें लक्षण नहीं है। सर इनका कारण क्या है? आखिर में लोग क्यों कैसे ऐसा क्यों करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कूलर का पानी है तो इसको जमा नहीं करना है, तो आखिर लोग लापरवाही करते हैं कि सर इसमें क्या दिक्कतें आती है? नहीं, लापरवाही करते हैं। अगर जमा हुआ पानी है तो उसमें मच्छर के लार्वा ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने से जो है मच्छर पैदा होंगे तो ह्यूमन को काटेंगे, तो ये पूरा जो डिजीज़ है प्रोपेगेट होती रहेगी। सर इसका तत्काल सिम्टम क्या है? इसे कैसे पता लगेगा मनुष्य को? उपाय क्या है सर इसका? इसमें नहीं, अभी सिम्टम से पहले मैं कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा कि इसको कैसे हमको प्रिवेंट करना चाहिए, कैसे हम रोक सकते हैं। तो रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो इसके मच्छर होते हैं वो डे टाइम में काटते हैं, तो हमको अपना पूरा पैर और हाथ कवर करके रखना चाहिए डे टाइम में। और हमें दिन में कहीं भी सो रहे हैं तो हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे मच्छर काट ना। सर डेंगू जो चल रहा है इसमें मरीजों को कैसे पता लगेगा कौन सा सिम्टम है इसका, क्या सिम्टम है? हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो हमको फीवर होता है, फीवर के साथ साथ बॉडी एक जिसको माइलिया कहते हैं, या आंखों के पीछे पेन होता है, नौजिया वोमिटिंग होती है, भूख नहीं लगता है, अगर इस तरह के लक्षण अगर इस समय आ रहे हैं किसी को, तो उसको तो सर्वप्रथम हॉस्पिटल में जाना चाहिए और अपने ब्लड का टेस्ट कराना चाहिए। तो ब्लड के टेस्ट से पता चल जाता है कि डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है नहीं,
और अगर जो हुआ है तो प्लेटलेट्स की काउंट से हम लोग ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि प्लेटलेट सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहे हैं। दूसरा, अगर जो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, केवल 1% पेशेंट्स में सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, तो ज़्यादातर इसमें मरीजों का इलाज घर पे ही रख के किया जा सकता है। तो मरीज को इसमें पैरासीटामॉल जो डोलो टैबलेट आता है 650 mg वो लेना चाहिए। खूब इसमें खाना कभी नहीं बंद करना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेना चाहिए, पानी की मात्रा खूब लेनी चाहिए, जूस लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सफिशिएंट अमाउंट में मरीज जो है पानी ले रहा है, भोजन ले रहा है और उसको यूरिन पास हो रहा है। तो यूजुअली इसका पीरियड 2 सप्ताह तक होता है। फीवर जिस दिन से अपीयर होना शुरू होता है 5वें-6वें दिन फीवर उतरने लगता है और कंप्लीट पेशेंट करीब 2 सप्ताह में रिकवर कर जाता है। लेकिन इसके बीच में अगर पेशेंट्स को कभी सीवियर सिम्पटम्स आने लगे, जैसे कि उसका हम लोग हीमेटोक्रिट बोलते हैं, अगर हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ रहा है, लीवर फंक्शन डीअरेंज हो रहा है या क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है, पेशेंट की सांस फूल रही है या कहीं गम या नोज से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सीवियर सिम्टम्स है। अगर जो ऐसे आते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को इस समय इस तरह के सिम्टम या आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल ज़रूर जाइए, अपना चेक कराइए। अगर माइल्ड सिम्टम है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आप घर पे इलाज कराइए, लेकिन डॉक्टर के टच में जरूर बने रहिए कि कोई भी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आने के पहले उनको रोका जा सके। ठीक सर, आपने बताया प्लेटलेट्स यहाँ सिंह हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। अदर दूसरे हॉस्पिटल में जो पेशेंट भर्ती हैं उनके लिए क्या मतलब इस तरीके का सिस्टम हो सकता है? सर यहाँ से ट्रांसप्लेशन कैसे हो सकता है? डेंगू के जिन मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, 50,000 के नीचे है और पेशेंट को अगर सिम्टम्स है कोई ब्लीडिंग के तो हम लोग को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अगर 20,000 के नीचे आ रहा है, पेशेंट क्रिटिकली इल है, तो ये फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन है। अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है और मेरे यहाँ से वो प्लेटलेट्स लेके जाता है, तो इसमें एक प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत ये है कि जब ब्लड बैंक से प्लेटलेट इशू किया गया तो विदिन 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए। अगर जो बियॉन्ड हाफ एन आवर उसको बाहर रखते हैं तो प्लेटलेट्स उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लेटलेट्स इमीडिएट ब्लड बैंक से इशू होने के बाद इमीडिएट ट्रांसफ्यूज किए जाने चाहिए। अगर जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो प्लेटलेट चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 30 मिनट्स के बाद प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सर, डेंगू मरीजों जो बढ़ रहे हैं इसमें अगर प्लेटलेट अगर घट जाए सर तो इसकी व्यवस्था तो जिले में हर जगह नहीं है, कहाँ सर प्रबंध इसकी होगी? हाँ, इस बीमारी में होता क्या है कि जो डेंगू के वायरस है वो बोन मैरो डिप्रेशन करते हैं। जो बोन मैरो डिप्रेशन होता है तो टोटल काउंट्स एज वेल एज प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। प्लेटलेट्स अगर जो क्रिटिकल लेवल के नीचे आते हैं और उसकी वजह से पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की संभावना होती है या डेवलप हो गई है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। इस समय गाजीपुर ज़िले में अभी केवल मेरे सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध है। इसकी सुविधा की तैयारी मेडिकल कॉलेज में भी चल रही है, चूँकि अभी लाइसेंस परमिशन नहीं हुआ है तो वहाँ पे प्लेटलेट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी इस समय केवल मेरे ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध है। अगर जिन पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है तो यहाँ पे आके वो करा सकते हैं।